दोस्तों, इंसान ने जब भी स्वर्ग की कल्पना की तो उसने उन चीज़ों को स्थान दिया जिन चीज़ों को वो जीवित रहते हुए हासिल नहीं कर पाया। जैसे अगर किसी क्षेत्र में अकाल अकाल पड़ता था तो इंसान ने स्वर्ग की कल्पना की तो उसमें उसने दूध की नदियाँ और 56 भोगों को स्थान दिया। एक तो मेरे को यह समझ में नहीं आता कि जो मरा हुआ व्यक्ति है वो वापस आ नहीं सकता और जीते जी इंसान स्वर्ग जा नहीं सकता, तो स्वर्ग की कल्पना कैसे की गई? एक तो और दूसरे स्वर्ग की कल्पना किसी पुरुष ने की, क्योंकि स्त्रियों के लिए स्वर्ग में कोई स्थान नहीं है। एक पुरुष के लिए तो बेहतर हो रहे हैं, अप्सराएं हैं, मगर एक स्त्री के लिए कोई सुविधा नहीं है स्वर्ग में। मेरे भाई, जिन सुविधाओं को जैसे 56 भोग और बेहतर हो रहे हैं, जो भी आप दूध की नदियाँ जो कह रहे हैं, मेरे भाई उनको भोगने के लिए शरीर की आवश्यकता होती है। वो शरीर तो आपको यहाँ दफना दिया गया, वो शरीर तो आपको यहाँ दफना दिया गया, वो शरीर तो आपको यहाँ जला दिया गया, तो फिर बगैर शरीर के इन भोगों को कैसे भोगोगे आप? मगर एक बार आप हरी भरी प्रकृति को अपने आसपास देखिए, ये पेड़, ये पौधे, ये फूल, ये तितली, ये पहाड़, ये कलकल करती हुई नदियाँ, क्या आप पूरे विश्वास के साथ कह सकते हैं कि ये स्वर्ग नहीं है, जिसको आप नरक बनाने की कोशिश करने लग रहे हैं? मेरे भाई, ये स्वर्ग ही है, हम पहले से ही स्वर्ग में हैं। आपने पहाड़ों में माइनिंग की है, आपने जंगलों को काटा है, आपने जीव जंतुओं का आशियाना छीना है और इसे नरक बना दिया, इसलिए आप स्वर्ग जाने की इच्छा करते हैं। मेरे भाई, जिसने इस धरती को नरक बना दिया वो स्वर्ग जाने की इच्छा करता है। अब हमारा प्रयास होना चाहिए कि हम फिर से, मेरे भाई, पेड़ पौधों की रक्षा करें, हम लगाएं ना, कम से कम पेड़ कटने से बचाएं, जंगलों को बचाएं, जीव जंतुओं की रक्षा करें, तब जाके धरती वाकई में स्वर्ग हो जाएगी मेरे भाई।